दोस्तों आज मैं द बीच हाउस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि सन 2019 में आई थी। इस मूवी का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें पानी के अंदर धरती के कोर का सीन दिखाया जाता है, जहां धरती के कोर में से कुछ बायो गैसेस रिलीज हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम रेंडल और लड़की का नाम इमली होता है। ये दोनों हॉलीडे के टाइम अपने वेकेशन को एंजॉय करने के लिए एक बीच पर आए होते हैं और ये बीच हाउस रेंडल के पेरेंट्स का होता है। अब उस बीच के आसपास काफ़ी सारे घर होते हैं जो कि बिल्कुल खाली होते हैं, क्योंकि ये वेकेशन हाउस है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आके रह सकते हैं। अब एमिली वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर कुछ क्लीन करने लगती है। तभी एमिली को अलमारी में काफ़ी सारी मेडिसिन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत दिनों से कोई रह रहा है। इसके बाद एमिली किचन में जाती है और वहाँ की हालातों को देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर कोई खाना बना रहा था। तभी एमिली को उस घर में एक लेडी आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन जब वो लेडी एमिली के नज़दीक आती है तो एमिली वहाँ से तुरंत जाकर रेंडल को जगाती है, लेकिन तभी वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद एमिली और रेंडल पूरे घर को चेक करने लगते हैं, जिससे उन्हें वो लेडी मिल जाती है जो कि वहीं पर छुपी हुई थी। उस लेडी को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो लेडी इस घर में बहुत दिनों से रह रही है, जिस कारण से रेंडल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो लेडी अपना नाम जेन बताती है और वो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ बहुत दिनों से रह रही हूँ। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जेन का हस्बैंड मिच भी वहाँ पर आ जाता है। तब मिच उसे बताता है कि वो उसके फादर का ओल्ड फ्रेंड है और उसके फादर ने उसे यहाँ पर रहने के लिए जगह दी हुई है। ये सुनकर एमिली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे बोलती है कि हम दूसरी जगह रूम ले लेंगे। इसके बाद मिच उसे बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम हमारे साथ इसी घर में रह सकते हो। अब मिच उन दोनों को रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। इस बात से रेंडल को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एमिली काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, जिस कारण से वो घर से बाहर आकर बैठ जाती है। तभी हमें वहाँ पर एक लीच दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बीमारी है। इसके बाद रात में सभी लोग बैठकर साथ में डिनर करते हैं। डिनर में जेन ने सिप भी लाई हुई थी, जिसे सब लोग बड़े चाव से और अच्छे से खाते हैं, लेकिन एमिली उसे नहीं खा पाती। फिर एमिली उन्हें बताती है कि मेरा एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए उसका मानना है कि लाइफ बिल्कुल भी अनवेल है और हमारा एलिमेंट राइट से बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, जिससे कोई भी चीज़ अगर इधर उधर हुई, जैसे सूर्य, धरती, चंद्रमा या समुद्र, तो हम ह्यूमंस की लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है और इस पृथ्वी पर एक भी इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस और डस्ट ही होगा। अब इन लोगों को एमिली की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वो लोग एमिली की बातों को सुनते हैं और उसकी बातों को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन लोगों को एमिली पसंद थी। अब बातों ही बातों में उन लोगों की ड्रिंक भी खत्म हो जाती है। फिर रेंडल सभी लोगों को खाने के लिए एरोवाना फिश देता है, जिसे खाकर सभी लोगों का पेट फुल हो जाता है। इसके बाद मिच किचन में जाता है और अपने हेड वॉश करने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा अजीब आ रहा है, लेकिन वो उस पानी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अबे सभी लोग गैलरी में जाकर ताज़ी हवा को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर हवा में बहुत सारे माइक्रोब्स उड़ रहे हैं। दरअसल माइक्रोब्स पानी में होते हैं, लेकिन उनका हवा में दिखना बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। इसके बाद जेन माइक्रोब को पास से देखने के लिए मिच से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिससे मिच जेन को बाहर जाने के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद जेन उन माइक्रोब के पास में जाती है और पास जाकर वो देखती है कि ये माइक्रोब ठंड के कारण जम चुके हैं, और जब जेन उन माइक्रोब को टच करने लगती है तो उसे खांसी आने लगती है, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घना कोहरा छाने लगा था, जिससे जेन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो घर में जाने वाली होती है। लेकिन घर में जाने से पहले वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जेन जब वापस नहीं आती तो मिच उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। इधर रेंडल बेहोश पड़ा होता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तभी एमिली देखती है कि घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉग आ रहा है, जिस कारण से वो घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। लेकिन अब एमिली भी फॉग के लपेटे में आ चुकी होती है, जिस कारण से वो भी बेहोश हो जाती है। दरअसल ये फॉग समुद्र के अंदर धरती से निकलता हुआ एक बायोगैस होता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। खैर जब एमिली की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि जेन को बहुत जोरों से खांसी आ रही है, इसलिए
एमिली जेन को देखने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगती है, पर तभी मीच एमिली को वहां आता देखकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद एमिली रेंडल के पास जाती है और उसे जगाकर अपने रूम में ले जाती है। इसके बाद जब उन दोनों की अगले दिन आंखें खुलती है तो रेंडल देखता है कि एमिली का काफी ज्यादा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए वो एमिली का मूड फ्रेश करने के लिए बीच पर जाने का फैसला करता है। फिर जब एमिली नीचे जाकर देखती है तो उसे जेन शांत बैठी दिखाई देती है। इसके बाद जब एमिली जेन के पास आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जेन ने अपनी सारी मेडिसिन खाकर खत्म कर दी है, जिससे जेन का फेस काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से हो चुका होता है। ये सब देखकर एमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और रेंडल के साथ घूमने के लिए बीच पर चली जाती है। बीच पर ये दोनों रिलैक्स करने लगते हैं, लेकिन तभी रेंडल के पेट में बहुत जोरों का दर्द होता है, जिस कारण से वो एमिली को वहीं पर अकेला छोड़कर घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल फ़ोन वहीं पर भूल जाता है। अब रेंडल की वहां से जाते ही मिच भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे जेन की हालत के बारे में सब कुछ मालूम होता है। दूसरी तरफ रेंडल जब हाथ धो रहा होता है तब उसे पानी का रंग और स्मेल काफी ज्यादा अजीब दिखता है, पर रेंडल भी इस बात को इग्नोर कर देता है और एमिली के पास जाने लगता है। पर तभी उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि ऊपर मीच होगा, जिस कारण से रेंडल उसे देखने के लिए ऊपर जाने लगता है। दूसरी तरफ मीच एमिली के पास होता है। मीच उसे बोलता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक और अजीब है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद वो स्विमिंग के लिए समुद्र के अंदर चला जाता है, लेकिन समुद्र के किनारे के पास जाते ही वो अचानक से समुद्र के बीच में चला जाता है, जिसे देखकर एमिली काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो उसे चेक करने के लिए समुद्र के पास जाने लगती है। पर तभी एमिली का पैर एक जेली फिश पर पड़ता है, जो उसे काट लेती है। तभी एमिली देखती है कि उसके पैर में एक कीड़ा घुस गया है और साथ ही उसे समुद्र के पास काफी सारी जेलीफिश मरी हुई दिखाई देती है, जो कि पानी में जहरीली गैस फैलने के कारण वहीं पर मर गई थी। इसके बाद एमिली जल्दी से अपने घर में जाती है और अपने जख्म को ठीक करने के लिए किचन से एक टूल लेकर आती है। फिर वो उस टूल की मदद से उस कीड़े को बाहर निकाल देती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये कोई कीड़ा नहीं बल्कि जेलीफिश का डेंटिकल है, जो कि म्यूटेंट होकर कीड़े में बदल गया है। फिर उस कीड़े को निकालकर एमिली जल्दी से अपने पैरों के ऊपर पट्टी को बांध लेती है। तभी उसे रेंडल दिखाई देता है, जो कीड़ों की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर एमिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि रेंडल की ये हालत जेन ने की थी, जो कि एक ज़ॉम्बी क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुकी थी। इसके बाद ये दोनों जेन से बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन इनका पीछा नहीं छोड़ती, जिस कारण से ये दोनों पास वाले घर में जाकर हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। इसके बाद एमिली रेंडल से पूछती है कि उसकी ये हालत किसने की, लेकिन रेंडल को कुछ भी मालूम नहीं होता। इसके बाद एमिली वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन रेंडल अपनी गाड़ी की चाबी बीच पर ही भूल आया था। तभी इन्हें पड़ोस में रेंगता हुआ एक अंकल दिखाई देता है, जो कि जेन की तरह रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, जिस कारण से ये दोनों लोग वहां से भागने लगे थे। इन दोनों को भागते भागते रात हो जाती है और रात में वो जहरीली गैस काफी ज्यादा फैल चुकी थी, लेकिन फिर भी ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, जिस दौरान रेंडल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी एमिली को एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर चेक करने पर एक रेडियो दिखाई देता है। वो रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये माइक्रोब बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये पूरे टाउन में फैल चुके हैं, इसलिए सभी लोगों को इनके संपर्क में आने से बचना चाहिए और एक जगह पर जाकर छुप जाना चाहिए। इसके बाद एमिली एक घर की विंडो को तोड़ देती है और दोनों उस घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी एमिली को वहां पर एक टीवी दिखाई देता है, जिसे ऑन करने पर उसे पता चलता है कि ये माइक्रोब पूरी दुनिया में फैल चुका है, क्योंकि धरती की कोर में ज्यादा हीट होने के कारण ये जहरीली गैस धरती के अंदर से बाहर निकल रही है और वो गैस बाहर आकर माइक्रोब को जन्म दे रही है और वो माइक्रोब के संपर्क में ह्यूमन आने के कारण क्रिएचर में बदलकर मारे जा रहे हैं। इसके बाद एमिली घर में चारों तरफ कार की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कार की चाबी नहीं मिलती। तभी एमिली को बेसमेंट के अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकती है। दूसरी तरफ रेंडल को उमेदिन होने लगती है, जिसके अंदर से उसे क्रिएचर दिखाई देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रेंडल भी अब ज़ॉम्बी क्रिएचर में बदल जाता है। दूसरी तरफ एमिली को बेसमेंट के अंदर एक क्रिएचर दिखाई देता है, जो कि बहुत बुरी हालत में था।
ये देखकर एमिली जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से निकालती है और ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाकर एमिली देखती है कि रेंडल भी अब ज़ॉम्बी क्रिएचर में बदल चुका है। फिर रेंडल एमिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जिस कारण से एमिली ना चाहते हुए भी रेंडल को उस सिलेंडर से कुचलकर मार डालती है। तभी उसे कार की चाबी मिल जाती है और वो उस कार की चाबी को लेकर बाहर खड़ी कार के पास जाती है। इसके बाद वो कार से ड्राइव करके दूसरी जगह जाने लगती है। कार ड्राइव करते समय उसे काफी ज्यादा फॉग दिखाई देता है, जिस कारण से उसे ड्राइव करने में परेशानी हो रही थी और कुछ दूरी पर जाकर उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद एमिली कार से बाहर निकलती है और वहाँ पर बहुत सारी जहरीली गैस होती है। इसके कुछ टाइम बाद एमिली भी जहरीली गैस के कांटेक्ट में आ जाती है और वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। एमिली यहाँ से बचकर जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन एमिली की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बीच के किनारे पर पाती है। फिर हम देखते हैं कि एमिली वहाँ पर पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो सिर्फ एक बात बोल रही है कि हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। तभी अचानक से बहुत बड़ी समुद्र की लहर उसके पास आती है और उसे खींचकर समुद्र के अंदर ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।